तो दीशु, तूने टेस्ट की तैयारी कर ली? तुझे पता है ना आज नेहा मैम टेस्ट लेंगी। हाँ, मैंने तो टेस्ट की तैयारी करी और मैंने तो रात में भी पढ़ा था। इस बार भी मेरे फुल मार्क्स आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे ही। तेरी मम्मी हमारी तो गलतियों की इतने से भी गलती की ना मार्क्स तो काट लेती है, लेकिन तेरे इतनी सी भी गलती होंगी ना तो एक भी मार्क्स नहीं काटती, तो फुल मार्क्स तो आएंगे ही। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी की वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं खुद मेहनत करती हूँ जब मेरे मार्क्स आते हैं। तेरे पापा भी तो टीचर है, तू क्यों नहीं लाती उनके सब्जेक्ट में फुल मार्क्स? पहली बात, मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट है और ना मेरे पापा तेरी मम्मी की तरह भेदभाव नहीं करते। मेरे पापा ना जिस बच्चे ने जैसा पेपर किया होता है वैसे ही मार्क्स देते हैं, और मेरे पापा मेरी भी इतनी सी गलती पे ना नंबर काट देते हैं। तेरी मम्मी की तरह नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चे को ही फुल मार्क्स दो और बाकी की छोटी छोटी गलतियों पे मार्क्स काट दो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। मैं पता है ना आज तुम्हारा टेस्ट है, चलो अपनी नोटबुक निकालो। ओके मैम। बहुत टाइम हो गया, जल्दी लेके आओ अपनी नोटबुक और चेक कराओ जल्दी से। अच्छे से किया ना तुमने पूरा टेस्ट? कल तैयारी करवाई थी? हाँ मैम, मैंने अच्छे से करा है। चलो ठीक है, जाओ बैठो। आओ ध्रुवी, टेस्ट तो ठीक किया तुमने, थोड़ी बहुत मिस्टेक करी है, 10 आउट ऑफ 7 है, ठीक है? तैयारी करो। ओके मैम। ठीक है, आओ वंदना। वंदना तुम्हारे 10 आउट ऑफ 8 है, लो बैठो। मैम पर 10 आउट ऑफ 8 क्यों? मैंने तो सारे आंसर्स ठीक लिखे हैं और आपने किसी भी आंसर में मार्क्स नहीं काटा है, तो फिर? ये जो तुम्हारे नंबर कटे हैं ना, ये राइटिंग के कटे हैं। मैम राइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन का आंसर तो पूरा सही लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे देने चाहिए। अब तुम मुझे सिखाओगी कि कहाँ नंबर काटने और कहाँ नहीं काटने। राइटिंग भी मैटर करती है, समझ गई? इसलिए मैंने तुम्हारी राइटिंग के नंबर काटे हैं। जाओ बैठो सीट पे। मुझे पता था यही होने वाला है। देख लो, पूरे आंसर सही लिखे हैं, सब कुछ सही लिखा है, लेकिन मैम ने पता है मार्क्स 2 नंबर कहाँ काटे हैं? राइटिंग के। ये कोई बात होती है? हाँ नहीं तो मुझे तो पता ही था यही करेंगी मैम। मैम को कुछ दिखा नहीं, कुछ मिला नहीं, तो राइटिंग के मार्क्स काट दिए। वेरी गुड, 10 आउट ऑफ 10, वेल डन। ऐसे अच्छे नंबर लाना आगे से भी, ठीक है? थैंक यू। जाओ बैठो। देखा, तेरे और मेरे इसलिए नंबर कटते हैं क्योंकि मैम को ना अपनी बेटी को ही फर्स्ट लाना है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो पेपर हो। ईमानदारी से मैम कभी पेपर चेक नहीं करती। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, एग्जाम आने वाले हैं ना, चलो तुम्हें रिवीजन करा देता हूँ। मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर मुझे जवाब देना। दिशु तुम बताओ। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। चलो ध्रुवी, अब तुम बताओ। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। आज ये सब आंसर बता रहे हैं, अगर मैंने नहीं बताया आंसर तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी और पापा और डांटेंगे। वंदना तुम बताओ। सर मैं भूल गई सर, थोड़ा सा सर। वंदना सीखो कुछ दिशु से। देखो उसने कितना सही जवाब दिया है। हमेशा टीवी और मोबाइल में लगी रहती हो, पढ़ने में तो तुम्हारा ध्यान होता नहीं है। अब से तुम्हारा टीवी और मोबाइल सब बंद, समझी तुम? मेरी तो वैल्यू ही नहीं रही। अब इस दिशु का ना कुछ करना पड़ेगा, पर उससे पहले इस ध्रुवी को अपनी साइड करना पड़ेगा, तभी इसे सबक सिखाऊंगी। ध्रुवी, तूने लंच कर लिया? हाँ। चलना ध्रुवी, कुछ कैंटीन में खा के आते हैं। अरे यार, पर मैं तो आज पैसे ही नहीं लेके आई। अबे यार, तू कैसी बात कर रही है? मैं भी तो तेरी दोस्त हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुझे। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक यू सो मच वंदना, तूने मुझे इतना सब कुछ खिलाया, बर्गर, पिज्जा, थैंक यू। अबे यार, तू थैंक यू मत बोल, मैं तो तेरी दोस्त हूँ ना। वैसे ध्रुवी, तूने दिशु की मम्मी को देखा कितनी तेज है? उसके तो फुल मार्क्स दे दिए और हमारे छोटी छोटी गलतियों पे नंबर काट लिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है वंदना, दिशु मुझे बता रही थी कि कल रात को ना उसने बहुत पढ़ाई करी, इसलिए तो उसके फुल मार्क्स आए। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई तो हम भी करते हैं, हमारे तो नहीं आते। वो ना सिर्फ अपने घर के नीचे जिसका पार्क है ना, वहीं पे खेलती रहती है। उसकी मम्मी उसको ऐसे मार्क्स दे देती है। मैं बताती हूँ तुझे, देख, जो क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको उसकी मम्मी पहले ही बता देती है, और जो टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो भी बता देती है, तो इसलिए उस दिशु के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ओह, ऐसा करती है उसकी मम्मी? ये तो बहुत गलत बात है यार।
तो मेरे पास में एक प्लान है, तो तू मेरे प्लान में साथ देगी? हाँ। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा चलो अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। वैसे भी तुम सबको पता है ना कि डेट शीट आ गई है, नेक्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट है। बुक भी निकालो इंग्लिश की और नोटबुक भी निकालो, ठीक है? मैम वो ना मेरी इंग्लिश की बुक और नोटबुक मिल नहीं रही है। मैं तो लेके आई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लेके आई होती तो बैग में ही होती ना बुक टिशू। मुझे तो पक्का पता है तुम घर पे भूल आई होगी अपनी बुक। वैसे भी तुम्हारा आजकल पढ़ाई में ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। सीखो वंदना और ध्रुवी से कुछ। दोनों अपनी बुक और नोटबुक टाइम से निकाल के बैठ गई हैं और तुम बस ढूंढने में लगी हुई और पता नहीं कहाँ छोड़ के आई हो। चलो अब वंदना और ध्रुवी से शेयर कर लो। देखा, पड़ी ना इसको डांट और हुई ना हमारी तारीफ। हाँ वंदना तू सही कह रही है। मैम तो हमेशा अपनी बेटी की तारीफ करती थी और आज मैम ने हम दोनों की भी तारीफ करी। अरे नेहा मैम आप कहाँ चल रही है? वो सर एक्चुअली मेरे ना हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं हाफ डे में घर जा रही हूँ। ओके मैम आप जाइए, रेस्ट कीजिए। ओए, तूने सुना? नेहा मैम हाफ डे के लिए घर जा रही हैं। तो क्या हुआ, उनका पीरियड तो वैसे भी पहले ही खत्म हो गया था। अरे अब तेरे को समझ आया? अब होगा हमारा प्लान नंबर 2। अरे मैं बता दे तेरे को। अरे दीशु तू यहाँ पे है? तुझे पता है अभी नेहा मैम ने तुझे ढूंढ रही थी। उन्होंने तुझे स्टाफ रूम में बुलाया है और वो ना मुझे गुस्से में भी लग रही थी। जा उनसे जाके मिल ले। क्या गुस्से में लग गई थी? चल ठीक है, मैं मम्मी से मिल के आती हूँ। लेकिन यार सर का पीरियड भी स्टार्ट होने वाला है। अरे कोई बात नहीं ना, तू सर से बोल दियो कि तुझे तेरी मम्मी ने बुलाया था। ठीक है ठीक है। देखा, अब पड़ेगी इसे मेरे पापा से डांट। चलो बेटा मैथ के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए, वो जल्दी से जल्द सॉल्व करो क्योंकि तुम्हें तो पता ही है नेक्स्ट वीक से एग्जाम शुरू है। और ये दीशु कहाँ है? सर हमें नहीं पता कहाँ है, आपके पीरियड से ही गायब है। चलो कोई नहीं, तुम अपने क्वेश्चंस करो। पूरा पीरियड ओवर होने वाला है, ये दीशु अभी तक आई नहीं है। सर मैं कम इन। देख आ गई, पीरियड खत्म हुआ, अब आई है। अब पड़ेगी इसको डांट। आओ अब आ रही हो तुम, पूरा पीरियड खत्म होने वाला है। कहाँ घूम रही थी? आप चुप क्यों खड़ी हो? बताओ पूरे पीरियड में क्या कर रही थी? सर नो सर मेरे को ना नेहा मैम ने बुलाया था स्टाफ रूम में, तो मैं उनके पास गई थी। अच्छा तुम्हें नेहा मैम ने बुलाया था? अरे वाह, कितना झूठ बोलने लग गए दीशु तुम। नेहा मैम तो हाफ डे में ही घर जा चुकी है, समझी तुम? क्या सर मेरे को तो वरना और उन्होंने बोला था। अब दूसरों पे ब्लेम मत डालो। और दीशु मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझी तुम? पर इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सर आप जाके हाथों पकड़ खड़ी हो जाओ। सर मेरी बात तो सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। बच्चों हो गए तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व, जल्दी करो। यस सर, बस हो ही रहे हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है। यस मैम। वेरी गुड। कोई भी बच्चा मुझे चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया ना तो देख लेना, उसे ना इस स्कूल से सीधा सस्पेंड करवाऊंगी मैं, समझ गए? तो जितना भी आता हो ना अपनी मेहनत से करना, समझ गए? चलो अब। दीशु क्या है ये? मैम मुझे नहीं पता ये किसकी चिट है। इसकी क्या चिट है? तुम्हारी होगी, तुम्हारे पैरों के पास पड़ी है तो। नहीं मैम ये मेरी नहीं है, पता नहीं किसने डाल दी मेरे पैर के नीचे। दीशु मुझसे ना झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। वैसे भी तुम्हारा आजकल पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। तुम्हें कुछ आ नहीं रहा होगा तो तुमने सोचा चीटिंग करके नंबर ले आती हूँ। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसी पनिशमेंट देती हूँ। मैम क्या आप अब दीशु को भी सस्पेंड कर दोगे? क्योंकि आपने कहा था ना कि जो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया उसको आप सस्पेंड कर दोगी। हाँ हाँ बिल्कुल, रूल इज रूल।
अगर तुम लोग चीटिंग करते तो मैं तुम्हें भी पनिशमेंट देती, और अगर दीशु ने चीटिंग करी है तो पनिशमेंट इसको भी मिलेगी, इसको भी सस्पेंड होना पड़ेगा। ओके मैम। दीशु रोने की कोई जरूरत नहीं है, अगर गलती करे तो सजा भी मिलेगी। चलो मेरे साथ प्रिंसिपल ऑफिस। रुकिए नेहा मैम, आप दीशु को प्रिंसिपल ऑफिस मत लेके जाइए, उसे सस्पेंड मत कराइए। क्या सर, क्यों ना सस्पेंड करवाऊं? इसने पेपर में चीटिंग करी है। नो मैम, आप दीशु को सस्पेंड मत करो, गलती तो इन दोनों की है। तुम दोनों इधर आओ, वंदना, ध्रुवी इधर आओ। अरे सर, हमें क्यों बुला रहे हैं? मैम, गलती दीशु की नहीं है, गलती तो इन दोनों की है। दीशु को तो सिर्फ फंसाया गया है। मैंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ओए वंदना, तूने कोई नया प्लान बनाया है? देख, प्लान तो मैंने बनाया, और ऐसा प्लान बनाया ना कि इस बार इस प्लान से ना दीशु इस स्कूल से सस्पेंड हो जाएगी और उसकी कभी भी तारीफ नहीं होगी। अच्छा, बता बता क्या बनाया है? अभी जो फर्स्ट एग्जाम आने वाला है ना, उसमें हम क्या करेंगे, चीटिंग स्लिप बनाएंगे और ना वो दीशु के पास डाल देंगे। उसके बाद सबको ऐसा लगेगा कि दीशु चीटिंग कर रही थी, और फिर दीशु सस्पेंड हो जाएगी। और सस्पेंड करने वाला कौन होगा? उसकी खुद की मम्मी। ये बच्चे कितने चालाक हैं, मगर इनको अभी कुछ नहीं कहूंगा, इनको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में ही पकड़ूंगा, वही सही रहेगा। वंदना, ध्रुवी, जब तुम दोनों प्लानिंग कर रहे थे ना दीशु को फंसाने की, तब मैं वहीं पे था, पर तुम दोनों ने तो मुझ पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। वंदना, ध्रुवी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। सॉरी सर, सॉरी मैम, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी गलती है, हमने एक्सेप्ट कर ली। सर, मैम, हमने तो चीटिंग भी नहीं करी, तो हमें तो पेपर देने दो ना। वंदना, तुम्हें घर जाके बताऊंगा। और ध्रुवी, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम स्कूल में क्या पढ़ रही हो और क्या कर रही हो। मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अब चलो पेपर देने। अरे यार वंदना, तेरी वजह से मैं भी फंस गई। अबे यार, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। इस दीशु के बच्चे को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी।